नमस्ते आप सभी को शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी जर्नी में सफलता आपको कैसे मिलेगी, कैसे आप रियूनियन तक पहुंचेंगे। क्योंकि ये जो मैं बताने चाह रही हूँ ये बहुत सी फेमिनाइंस के साथ ये हुआ है। ये समझ लो कि एक रियूनियन की है आपके जो रियूनियन होने वाला है। आप जो चाहते हैं कि रियूनियन हो, परमानेंट रियूनियन, तो उसकी की समझ लो। क्योंकि कुछ फेमिनाइंस के साथ ऐसा हुआ है इसलिए, और इसी चीज़ को करने से उनको सफलता मिली है और वो अपने रीयूनियन तक, परमानेंट रीयूनियन तक पहुंची है। तो हमने सोचा कि आपसे भी ये बात शेयर की जाए, ताकि क्योंकि किसी का भला हो तो किसी को सफलता मिले, किसी का भला हो जाए, तो हम तो यही चाहते हैं। हमारे तो डिवाइन की गाइडेंस आ रही थी, डिवाइन का मैसेज भी आ रहा था, तो आपको बताना ज़रूरी था। क्योंकि बहुत से फेमिनाइंस को इस चीज़ से सफलता मिली है और वो उन्होंने अपना रीयूनियन अचीव किया है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस हो जाते हैं, या मतलब कि फर्स्ट बात ये है कि जब आप सामने से मस्कुलाइन के पास नहीं जाते, जब आप रुक जाते हैं, जहाँ हैं वहीं रुक जाते हैं, जब आप सामने से कोई अप्रोच नहीं करते, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसको डिवाइन को सरेंडर, और सामने से कुछ भी नहीं, फिर और उनको मौका दीजिए, अपने मैस्कुलिन को मौका दीजिए कि वो सामने से आ सके। और इस सिचुएशन में आप पेशेंस भी लगता है, टाइम भी लगता है, क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है। डिवाइन के द्वारा डिवाइन टेस्ट भी लेते हैं। और अगर आपको कोई ट्रिगर डिवाइन के डीएम के द्वारा कोई ट्रिगर मिलते हैं तो ये भी डिवाइन की ही प्लानिंग होती है, ताकि आपको अलग करके आपके ऊपर काम किया जाए। आप जब अपने ऊपर काम करें, आप इनर वर्क करें, तो आपकी ग्रोथ हो, आप स्ट्रांग बने, आपकी ग्रोथ हो, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी अंदर की शक्तियाँ, अंतर्निहित जो शक्तियाँ है वो जागृत हो सके। इसलिए आपको ट्रिगर डीएम के द्वारा दिए जाते हैं, ताकि आप डिवाइन के द्वारा साइड में कर दिया जाता है, ताकि आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स को समझ पाए, डिवाइन के मिरेकल्स को समझ पाए, ताकि आपके साथ मिरेकल्स हो सके। तो जब आप रुक जाते हैं वहीं पे, आप बिल्कुल भी आगे सामने से बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, या कोई भी कोशिश नहीं करते, अपने मन में भी कुछ ऐसा नहीं रखते पाओ, आप सब कंप्लीटली सरेंडर डिवाइन पे हो जाते हैं और बिल्कुल भी आप सामने से नहीं जाते हैं, एकदम पूरा का पूरा, जैसे कि बस कुछ भी नहीं। तब जाके डीएम पहले तो सोचते हैं कि ये नाटक कर रही होगी, क्या हो गया, ये तो 1 महीने नहीं किया, 2 महीने नहीं किया, 3 महीने नहीं किया, क्या हुआ, ये तो नाटक कर रही होगी, कि मतलब क्या पता ड्रामा कर रही होगी, आ जाएगी। डीएम को इतना होता है। लेकिन जब आपकी एनर्जी कम्प्लीटली आपके ऊपर आती है, आपकी डिवाइन से कनेक्टेड होती है, और जब मैस्कुलिन को मिलना आपकी एनर्जी बंद होती है, और आप पूरे के पूरे ईश्वर पे समर्पित होते हो, आप पूरे के पूरे अपने ऊपर आते हो, आपका अपना इनर वर्क, अपना काम करते हो, अपने सेल्फ लव और सेल्फ रेस्पेक्ट पे ध्यान देते हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ करते हो, तब जाके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में उधर हलचल होती है। तब जाके वो समझते हैं, और तब जाके उनके अंदर की अवेकनिंग ट्रिगर होती है, और तब जाके उनके अंदर वो भावना आती है, वो फीलिंग्स आती है, आपके प्रति वो वैल्यू की भावना आती है, आपकी कद्र तब जाके उनमें जागृत होती है। तब जाके वो समझते हैं इस रिश्ते की गहराई को, मजबूती को, कि रिश्ता कितना गहरा है, कितना मजबूत है, डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड है, डिवाइन के द्वारा बनाया गया है, डिवाइन ने मिलाया है, डिवाइन जो भी है सब डिवाइन की ब्लेसिंग्स को। तब जाके वो समझते हैं इस रिश्ते की गहराई को। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए इस बात में इसी चीज़ पे फोकस किया गया है कि आपको सामने से नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। रीयूनियन अगर आप चाहते हैं तो आपको सामने से बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपके टेस्ट होंगे, आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जाएगा डिवाइन के द्वारा, डीएम के द्वारा। फिर जाके कहीं ना कहीं वो समझेंगे कि सच में कुछ ना कुछ हुआ है। तब फिर जाके उनकी एनर्जी शिफ्ट होती है, फिर जाके उनकी एनर्जी में चेंजेस आते हैं। नहीं तो वो उसी लूप में घूमते रहेंगे, आप उनका पीछा करते रहेंगे। आपने 1 या 2 महीने से आप सोचते हैं, आप में वो डर रहता है कि कहीं ये रिश्ता खो ना जाए, या कहीं डीएम हमसे दूर ना चले जाए। इस डर की वजह से आपका वही लूप चलता रहता है, जिसमें कि आप स्टक रहते हैं। आप सोचते हैं ना कोई मतलब कि ना तो वो एक्सेप्ट करते हैं आपको, और ना ही वो अपनी फीलिंग्स बताते हैं। मतलब कि ना अंदर ना बाहर, कुछ समझ में ही नहीं आता, स्टकनेस जैसा फील होता है कि क्या करे तो करे क्या।
ना हम उससे जुड़ पा रहे हैं और ना ही हम छूट पा रहे हैं। लेकिन जब आप ईश्वर को पूरी तरह से सरेंडर करते हैं और बिना डर के, इसमें डर भी नहीं होना चाहिए, डर का भी अगर भाव होगा तो फिर वापस वही लूप क्रिएट होता रहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि आपके इशू को हील कीजिए, आपके जो भी ब्लॉकेजेस है उन्हें हील कीजिए। जब आप रुक जाते हैं ना, जब अपनी एनर्जी को अपने अंदर ही रखते हैं, जब अपनी एनर्जी को लीक नहीं होने देते, क्योंकि आप थोड़े बहुत हाई वाइब्रेशन में आते हैं, उनको मैसेज कॉल कर देते हैं, या थोड़ा बहुत आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आपको कोई गाइडेंस ऐसी मिलती है, कोई ऐसा, पर ये चीज़ें अपने आप होने दीजिए, उनकी तरफ से होने दीजिए। अब आप कुछ मत कीजिए, अब करना है वो करेंगे, क्योंकि डिवाइन ने जिसको आपके लिए बनाया है वो आपका ही है और आपका ही रहेगा। जो आपके लिए बना है वो आपका ही रहेगा, और जो डिवाइन ने तय कर दिया, जो डिवाइन ने बना दिया, डिवाइन ने जिसके लिए बनाया है वो उसी के लिए। तो इसलिए आपको कोई टेंशन और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये जर्नी विश्वास की, पेशेंस की है, धैर्य की है, धैर्य के साथ आगे बढ़ने की है। ये जर्नी पॉजिटिविटी की है, ये जर्नी सोल ग्रोथ की है, सोल वर्क की है, इनर वर्क की, सोल वर्क की, डिवाइन से कनेक्ट होने की डिवाइन जर्नी है। इसलिए डिवाइन के द्वारा पूरी प्रोटेक्टेड है। इसमें चाहे कितना भी टाइम लगे, आपको कोई टेंशन नहीं करनी किसी भी चीज़ की। सारी टेंशन छोड़ के, सारे ब्लॉकेजेस हील करके, और उनके प्रति, अपने डीएम के प्रति कभी कोई नफ़रत का भाव भी ना रखे, कोई डाउट्स भी ना रखे। ये भी चीज़ें आपको हील करके, जब आप पूरी अनकंडीशनल लव में आते हैं कि हाँ, अब मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, अब मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकायत नहीं, पर अब मैं ईश्वर पे सरेंडर हूँ। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब हमारा रीयूनियन हो जाएगा। जब ईश्वर की मर्ज़ी होगी, जब हम मिलेंगे, जब यूनियन हो जाएगा। और जब आप रुक जाते हैं और अपने ईश्वर को सरेंडर करते हैं और अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी क्रिएटिव साइड पे फोकस करते हैं, अपना इनर वर्क करते हैं, अपना काम करते हैं, जो भी आपको सोल पर्पस मिला है उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो भी आप अपने साथ रहते हैं, अपनी ग्रोथ में, अपनी हैप्पीनेस के साथ, अपनी पॉजिटिविटी के साथ। जहाँ आपने खुद को कोई खो दिया था, तो वो अपने आप को जब आप पा लेते हैं, और जब आप डिवाइन को पा लेते हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हो जाते हैं, खुद से कनेक्टेड हो जाते हैं, तब जाके आपका अगर डिवाइन से यूनियन हो गया, आप डिवाइन से मिल गए, आपका सोल मिशन कंप्लीट हो गया, आपका डिवाइन से, आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आपका डिवाइन से यूनियन हो गया, तो समझो आपका मस्कुलिन से यूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप हमेशा ईश्वर पे भरोसा रखें और अपने मन में कोई भी डर का भाव ना रखें कि अगर ईश्वर ने लिखा है तो हम ज़रूर मिलेंगे, डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगे, और जो आपका है वो आपका ही रहेगा बस। और जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब ईश्वर की मर्ज़ी होगी, जब सारे कर्म कट जाएंगे, कोई भी बुरा कर्म, कोई भी जो भी आपका पिछले जन्म का जो भी कर्म है वो कट जाएगा, तब जाके आपका रीयूनियन भी हो जाएगा। तो ईश्वर पे इतना भरोसा रख के जब आप चलेंगे तो आपको ये जर्नी बहुत आसान लगेगी और आप अपने रीयूनियन तक ज़रूर पहुँचेंगे। पर इसके लिए खुद को हील करें, खुद के साथ रहें और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करें, सारी प्रॉब्लम्स को हटाएं, सारी नेगेटिविटी को हटाएं, सारे डर और ये जो असुरक्षा की, खोने की, ये जो डर की भावना है उसे भी हटाएं, और बस विश्वास और धैर्य के साथ, बस ये विश्वास और धैर्य की जर्नी है। इसीलिए अपने भगवान पे, अपने जो भी आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं, भगवान को, डिवाइन की इस जर्नी में डिवाइन एंजल्स की सबकी ब्लेसिंग्स होती हैं, सारा काम चल रहा होता है, डिवाइन वर्क चलता रहता है यूनिवर्स में। प्लानिंग, डिवाइन की प्लानिंग को कोई नहीं, उनकी योजना को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए आप उन पे विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें और अपने रीयूनियन को अचीव करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।